क्लास आइए समावेशी शिक्षा का पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें जानेंगे समावेशी भारत में समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के तरीके। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे भारत में इसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है सबको एक साथ लेकर चलना, चाहे वह लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर, किसी भी प्रकार से वो भिन्न। देखिए, भारत में अगर समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करना तो ये कदम उठाना पड़ेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर सबसे पहले आप बच्चों में क्या करें, सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें कि आप भी कर सकते, आप भी ऐसा बन सकते। सकारात्मक रोल मॉडल को बढ़ावा देकर, रोल मॉडल यानी आपके समाज में जो आगे बढ़ा हुआ है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अटल बिहारी हो, चाहे भगत सिंह हो, उस रोल मॉडल को क्या करना है, उसके सामने दिखाना है, पेश करना है। समावेशी अधिगम को वातावरण को बढ़ावा देकर, यानी हर जगह पे आप किसी भी जगह हो वहां पे आप क्या करें, चाहे बच्चा सामान्य हो चाहे बच्चा विशिष्ट हो, सबको एक समान दृष्टिकोण से अवसर प्रदान करना। उसके बाद सरकारी सहायता, जैसे अगर किसी बच्चे में किसी प्रकार की कमी है, किसी प्रकार की कठिनाई है, तो उनको क्या कि सरकारी सहायता से उसको दूर किया जाए। एक समावेशी समाज विकसित करके, एक ऐसा समाज जिसमें सबको एक समान दृष्टि से देखा जाए, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। माता पिता, समुदाय, नेता, शिक्षक और गैर सरकारी संगठनों के साथ क्या करके, सहयोग करके हम लोग भारत में क्या कर सकते, समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकते। ध्यान दीजिएगा, समावेशी शिक्षण में समस्या, शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी एक समस्या है। सामाजिक मनोवृत्ति, शारीरिक बाधाएं, पाठ्यक्रम, शिक्षा प्रणाली का संगठन और शिक्षा प्रणाली का, ये 2 बार लिखा गया, देख लीजिएगा इसको। बाधाओं के रूप में नीतियां, यानी बाधा जो आती है उसके रूप में नीति बनाना, और भाषा और समाज, ये सारी क्या है, समावेशी शिक्षा की एक समस्या है। सबको दूर करने की जरूरत है। समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया, देखिएगा। एक होता है शारीरिक एवं विकलांग बालक। अब विकलांग बोलना अपराध है, क्या बोलना चाहिए इसकी जगह पे, दिव्यांग। अधिगम अक्षमता, और तीसरा जो है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। ध्यान दीजिएगा, समावेशी शिक्षा यानी सबको शामिल करना, उसमें पहला जो है शारीरिक एवं दिव्यांग बालक, इनमें इनके 4 भाग होते हैं। एक होता है दृष्टिबाधित, जिसको आंख से कम दिखाई देता है, जो कि ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। श्रवण बाधित, जिसको सुनने में परेशानी। वाक दोष, बोलने में। अस्थि बाधित, जिसको क्या हड्डी जो होता है उसमें समस्या। एक होता है आंशिक रूप से बाधित और एक होता है औसत रूप से बाधित, एक होता है पूर्ण दिव्यांग। आंशिक माने थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा चाहे सुनाई देगा, औसत माने नॉर्मल, और पूर्ण जो होता है जो बिल्कुल अंधा हो चाहे बिल्कुल बधिर हो। अधिगम अक्षमता, जैसे पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, ये सब अक्षमता हो। जैसे पढ़ने में जो परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। लिखने में अगर समस्या होती है, डिस्ग्राफिया। और पढ़ने में डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया बोल दिए थे ना। तो पढ़ने में समस्या हो तो क्या बोलते हैं हम लोग, डिसलेक्सिया। लिखने में तो डिस्ग्राफिया, बोलने में तो डिस्फेजिया या अफेजिया। केवल बोलने में परेशानी है तो अफेजिया, लेकिन शारीरिक रूप से गड़बड़ी है और उसमें आप बोलने में अगर दिक्कत है तो अप्रेक्सिया उसको बोलते हैं, डिस्प्रेक्सिया। अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। आज देखिए, अब क्या होता है, समावेशी शिक्षा को 3 भाग में बांटा गया। एक है अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, निर्धन और पिछड़े वर्ग के लोग, सभी को क्या किया जाता है, एक साथ शामिल कर लिया जाता है। कहाँ पे, समावेशी शिक्षा में। आइए समावेशी शिक्षा की विशेषताएं देखिए। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। ध्यान दीजिएगा, समावेशी शिक्षा जो होती है, कोई भी बालक को, सभी बालक के व्यक्तिगत जो होती है क्षमता, उसका क्या करती है, विकास करती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समान बालकों के महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। जैसा
आपका सामान्य बालक होता है वैसे ही शारीरिक रूप से बाधित बालक को भी ध्यान दिया जाता है। समावेशी शिक्षा समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना उत्पन्न करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी के प्रमुख सिद्धांत देखिए, प्रत्येक बालक को समान अवसर, भागीदारी तथा समान रूप से शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक बालक को समान अवसर, भागीदारी तथा समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए और उत्तरदायित्व तथा सहयोग की भावना को क्या करना चाहिए, वो विकसित करना चाहिए। देखिए, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, एम क्या है, आत्मनिर्भरता की भावना करना, आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना, ठीक है, और सभी बालकों के शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, सभी वर्गों की जागरूकता की भावना विकसित करना और प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक यानी सबों के मतों को क्या करना, आगे बढ़ाना, ठीक है, सहयोग करना और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना। ये सारा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। जय हिंद।